रात का मंजर फिर से बिल्कुल वैसा ही था। वही तेज बारिश, वही खौफनाक सर्द हवा और मुंबई की चमकती हुई पर अंदर से गंदी और खोखली सड़कों पर पसरा हुआ मौत का सन्नाटा। लेकिन इस बार हवा का रुख बदल चुका था। अब तक ये खूनी खेल सिर्फ एक तरफ से खेला जा रहा था, जहां शिकारी सिर्फ एक था, लेकिन अब वक्त बदल चुका था। अब ये खेल दोनों तरफ से बराबरी का शुरू हो चुका था। अब शॉ और मात का ये माइंड गेम अपने सबसे खतरनाक पड़ाव पर आ गया था। रायज़ादा पेंट हाउस। रात 2:30 बजे रुद्राक्ष अपनी आलीशान ग्लास कवर्ड स्टडी रूम में खड़ा था। उसके चारों ओर भारी भरकम फाइलें, हाई टेक मॉनिटर्स और लाल निशान लगी रिपोर्ट्स बिखरी पड़ी थी। लगातार जागने की वजह से उसकी आंखों के नीचे हल्की सी थकान ज़रूर थी, पर उन आंखों में जलने वाली वो खौफनाक और ठंडी आग अब भी वैसी ही थी। वो इस वक्त अपने काम में पूरी तरह से डूबा हुआ था। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह एक बर्फ सा ठंडापन था, पर उसके शातिर दिमाग में इस वक्त एक भयंकर टेंशन तारों की तरह उलझी हुई थी। और वो टेंशन थी उसके उस नए अनजाने दुश्मन की वजह से, जिसने उसके इतने बड़े एम्पायर के अभेद किले में घुसकर उसी की नाक के नीचे से मौत का खेल खेलना शुरू कर दिया था, जो उसके पीठ पीछे खंजर घोंप रहा था, पर सामने से उसका कोई वजूद दिखाई नहीं दे रहा था। रुद्राक्ष जैसा मास्टरमाइंड इस बात से अब अंदर ही अंदर परेशान हो रहा था। सर, उस हैकर की हमें कोई ट्रेस नहीं मिली, उसके अंडरग्राउंड साइबर हैक ने कांपती हुई आवाज़ में रिपोर्ट दी। जिसने भी ये किया है ना सर, उसने हमारे पूरे के पूरे मिलिट्री ग्रैंड डिफेंस सिस्टम को पूरे 3 सेकंड के लिए फ्रीज कर दिया है। इतना क्लीन इंट्यूजन, इतना बेदाग हैक मैंने अपने पूरे करियर में आज से पहले कभी नहीं देखा। रुद्राक्ष अपनी भारी महोगनी टेबल पर एक रीडर में टैप करने लगी। 3 सेकंड, उसने अपनी खुरदरी आवाज़ में उस लफ्ज़ को दोहराया। 3 सेकंड में दुनिया का कोई आम हैकर ये काम नहीं कर सकता। ये काम सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है। वो बोलते बोलते अचानक रुक गया। पैंथम, ये वो खौफनाक नाम था जिसने पिछले कई दिनों से रुद्राक्ष रायज़ादा जैसे खूंखार खून माफियाज के सिर में दर्द कर रखा था, जो पता नहीं किस अंधेरे में निकलकर उसका सबसे बड़ा और नया दुश्मन बनाई थी, जो उसके सामने नहीं आ रही थी, लेकिन परछाई बनकर उसके एम्पायर की जड़ें काट रही थी। ये नाम सुनते ही कमरे में मौजूद उसके सारे टीम मेंबर्स के डर के मारे एक दूसरे को देखा। उस नाम के हवा में गूंजते ही जैसे पूरे कमरे में बर्फ जैसी ठंडक फैल गई हो। पैंथम अंडरवर्ल्ड के लिए सिर्फ एक घोस्ट थी, एक ऐसी हैकर और कातिल शैडो जो सिर्फ खुफिया फाइल में जिंदा थी, रियलिटी में नहीं। लोग उसे सिर्फ उसके खौफनाक नाम और उसके काम से जानते थे। उसकी शक्ल कैसी थी, वो इंसान थी या कोई साया, ये किसी को नहीं पता था। दुनिया की कई गवर्नमेंट्स ने उसे पकड़ने की कोशिश की थी, पर वो हर बार धुएं की तरह उसकी उंगलियों से फिसल जाती थी। रुद्राक्ष ने अपने क्रिस्टल ग्लास में विस्की का एक घूंट लिया और अंधेरे में घूरते हुए बिल्कुल ठंडी आवाज़ में बुदबुदाया, इफ शी इज़ रियल देन शी इज़ ऑलरेडी इनसाइड। अगर वो सच में वजूद रखती है तो वो हमारे अंदर घुस चुकी है। अद्रिका का अपार्टमेंट। कमरे के उस घने अंधेरे में अद्रिका के लैपटॉप की स्क्रीन पर एक साथ मल्टीपल विंडोज़ खुली हुई थी। एनक्रिप्टेड फाइल्स, डिलीट किए गए डिजिटल फुटप्रिंट्स, सैटेलाइट फील्ड्स, और इस वक्त सब कुछ उसकी उंगलियों के कंट्रोल में था। वो इस वक्त पूरी तरह से अपनी उस खौफनाक काम में डूबी हुई थी। उसकी तेज आंखें लगातार मॉनिटर पर फ्लैश हो रहे थे, डेटा पर दौड़ रही थी। उसके ठीक बगल में एक छोटी सी ब्लैक डायरी रखी थी, जिसके पन्ने पर खून जैसे लाल रंग से सिर्फ 2 नाम लिखे हुए थे, रुद्राक्ष रायज़ादा और खुराना। और उन दोनों नामों के ठीक नीचे एक लाइन लिखी थी, द बिगिनिंग एंड द एंड। वो अपनी डायरी को देखकर बेहद शातिर तरीके से फुसफुसाई, खुराना तो गया, अब तुम्हारी बारी है रुद्राक्ष रायज़ादा। फिर उसने अपने कीबोर्ड पर एक भयंकर फास्ट टाइपिंग शुरू की। अगले ही सेकंड उसकी स्क्रीन पर ग्रीन कलर से फ्लैश हुआ, एक्सेस ग्रांटेड। वो फाइनली रायज़ादा इंडस्ट्री के उन टॉप कॉन्फिडेंशियल और सीक्रेट अकाउंट्स के अंदर घुस चुकी थी। फायरवॉल्स को चीरते हुए उसे वहां एक डीप
हिडन फोल्डर मिला जिस पर लिखा था फिनिश्ड प्रोजेक्ट। उसने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए बुदबुदाया। उसने जैसे ही वो फोल्डर ओपन किया, उसके अंदर की सच्चाई देखकर उसकी सांसें एक पल के लिए थम गई। अंदर कई सारी कॉन्फिडेंशियल फोटोज, बड़े बड़े मिनिस्ट्रीज के सिग्नेचर्स और खौफनाक इनलीगल डॉक्यूमेंट्स भरे पड़े थे। वेपन्स डील्स, करोड़ों के स्मगलिंग्स कॉन्ट्रैक्ट्स और हिडन अंडरवर्ल्ड पार्टनरशिप्स। वो शॉक में थी, पर अगले ही पल उसके चेहरे पर एक बेहद डार्क और शैतानी मुस्कान आ गई। सो मिस्टर रायज़ादा, यू रियली आर डर्टी। तो तुम सच में इतने गंदे और घिनौने हो, इतना बड़ा खूनी खेल खेल रहे हो और दिन के उजाले में दुनिया के सामने इतने शरीफ और परफेक्ट बनते हो। कमाल हो यार तुम भी। लेकिन अब तुम्हारा ये डर्टी गेम मैं बहुत जल्द हमेशा के लिए ख़त्म करने वाली हूँ। और ये बोलकर वो किसी साइको डेविल की तरह स्माइल करने लगी। लेकिन तभी अचानक से उसका लैपटॉप पागलों की तरह बीप करने लगा। स्क्रीन पर बड़े बड़े लाल अक्षरों में फ्लैश होने लगा, इट्यूजन अलर्ट, कोई तुम्हें ट्रैक कर रहा है। किसी ने उसके नेटवर्क पर रिवर्स अटैक कर दिया था और उसकी लोकेशन ट्रेस करना शुरू कर दिया था। शिट! बिना एक मिलीसेकंड भी बर्बाद किए उसने झटके से अपना लैपटॉप डिस्कनेक्ट किया और तेज़ी से मॉडेम का मेन वायर खींचकर निकाल दिया। स्क्रीन तुरंत ब्लैक हो गई। वो एक गहरी सांस छोड़ते हुए अपनी कुर्सी के पीछे की तरफ टिक कर बैठ गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खौफ नहीं था। उसने अंधेरी स्क्रीन को देखकर धीमे से और बहुत ही डार्क अंदाज में कहा, सो तुम्हें भी फाइनली मेरे होने की खबर लग ही गई रुद्रांश। गुड। उसके होठों पर आई वो हल्की सी मुस्कान डर की नहीं थी, बल्कि ये उस खौफनाक मास्टरमाइंड का एक ओपन चैलेंज था। उसके चेहरे पर इस वक्त बहुत ही अजीब से और साइको एक्सप्रेशन थे। ना जाने उसके उस शार्प दिमाग में इस वक्त मौत का कौन सा नया खेल चलना शुरू हो गया था, जिससे उस दुनिया में उसके अलावा और कोई नहीं जानता था। नेक्स्ट मॉर्निंग रायज़ादा कॉरपोरेशन। अगली सुबह का सूरज निकला और रुद्राक्ष अब हमेशा की तरह अपने क्रिप्स और पावरफुल ब्लैक सूट में ऑफिस आया। लेकिन आज आज उसकी चाल में एक अलग ही खौफ था। उसकी आंखें पहले से कहीं ज़्यादा शार्प और शिकारी जैसी हो चुकी थी। वो आज सिर्फ अपनी कंपनी का सीईओ नहीं लग रहा था, बल्कि एक ऐसा शिकारी लग रहा था जो अपने ही घर में छुपे गद्दार को ढूंढने निकला था। बड़ी सी ग्लास टेबल वाले कॉन्फ्रेंस हॉल में सारे बोर्ड मेंबर्स और एम्प्लॉयज़ अपनी सांसें रोके बैठ चुके थे और वहीं उसी टेबल के एक कोने पर अद्रिका भी बैठी थी, परफेक्टली काम। उसके चेहरे पर इतनी मासूमियत और शांति थी जैसे इस दुनिया में कुछ हुआ ही ना हो। उसके चेहरे पर बिल्कुल पहले जैसे ही नॉर्मल और इंटर्न वाले एक्सप्रेशन थे। उसे देखकर दुनिया का कोई भी बेस्ट साइकोलॉजिस्ट ये नहीं बता सकता था कि इस एक लड़की के अंदर ना जाने कितनी खौफनाक पर्सनैलिटीज़ छुपी हुई है। ये कभी एक बेवकूफ़ और जल्दी सी पागल बन जाती थी, तो कभी एक हार्ड वर्किंग कॉरपोरेट वर्कर, और रात के अंधेरे में पैंथम बनकर लोगों को उनके ही खून से नहला देती थी। ये लड़की आखिर क्या चीज़ थी, ये समझ पाना अब रुद्राक्ष तो क्या, खुद खुदा के लिए भी थोड़ा मुश्किल था। और आज के इस कॉन्फ्रेंस रूम में इन दोनों शिकारियों का आमना सामना एक नए तूफान को जन्म देने वाला था। तभी मीटिंग शुरू हुई, पर रुद्राक्ष का ध्यान सामने रखी उन इम्पोर्टेंट फाइल से ज़्यादा अद्रिका पर था। उसकी चील जैसी नज़रें अद्रिका के हाथों पर टिक गई थी, जहां आज भी कुछ छोटे छोटे कट के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। अद्रिका बार बार अपने शर्ट की स्लीव्स खींचकर उन निशानों को छुपाने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर रुद्राक्ष के होठों पर एक बहुत ही हल्की पर शातिर सी मुस्कान आ गई, जिसे उसने तुरंत छुपा लिया। वह खुद से बुदबुदाया, इंटरेस्टिंग। मीटिंग के ख़त्म होते ही उसने अपनी ठंडी और भारी आवाज़ में कहा, मिस अद्रिका, इन माई कैबिन राइट नाउ। रुद्राक्ष की ये बात सुनकर अद्रिका थोड़ी हैरान से उसकी तरफ देखने लगी, लेकिन फिर उसने अपने चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल लाकर कहा, ओके सर, इनसाइड द कैबिन। कैबिन का दरवाज़ा बंद होते ही रुद्राक्ष ने अपनी फाइल से नज़रें हटाए बिना ही कहा, तुमने लास्ट वीक ज्वाइन किया था ना? अद्रिका ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी सर। रुद्राक्ष ने अपनी फाइल बंद की और अपनी खूंखार आंखों से उसे घूरते हुए बेहद ठंडे लहजे में कहा, तुम्हारा मिस मेहरा, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं हुए हैं। अद्रिका ज़रा भी नर्वस नहीं हुई। उसने टेबल की तरफ थोड़ा झुकते हुए बहुत ही मासूमियत से कहा, शायद कोई सिस्टम एरर होगा सर, मुझे तो
एचआर ने कंफर्म कर दिया था। आप चाहे तो खुद जाकर उनसे पूछ सकते हैं। रुद्राक्ष अपनी कुर्सी से उठा और धीरे धीरे चलकर अद्रिका के बिल्कुल करीब आ गया। सिस्टम एरर या फिर कोई क्लेवरली प्लान इन्फिल्ट्रेशन, कोई बहुत ही चालाकी से रची हुई साजिश। आद्रिका का चेहरा एकदम स्थिर था। हालांकि अंदर ही अंदर उसकी पल्स तेज हो गई थी, फिर भी वो बिल्कुल काम रही। उसने हल्की सी हंसी के साथ कहा, आप मुझे कोई हैकर समझ रहे हैं क्या सर? मेरा तो खुद का लैपटॉप ठीक से चालू नहीं होता। रुद्राक्ष अब उसके इतने करीब था कि दोनों के बीच बस 2 कदम का ही फासला बचा था। उसने अद्रिका की आंखों में गहराई से झांकते हुए पूछा, तुम्हारे हाथों के ये निशान, ये गिरने से हुए हैं या फिर किसी से लड़ने से? उसकी आवाज़ में एक गहरा शक था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी क्यूरियोसिटी और अट्रैक्शन का झलक था। अद्रिका एक कदम पीछे हटी, पलटी और धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, कभी कभी गिरने से भी बहुत बड़े सबक मिल जाते हैं सर। और रही इन निशानों की बात, तो आप तो जानते ही हैं कि मैं थोड़ी झल्ली टाइप की लड़की हूँ। घर में इधर से उधर घूमते हुए किसी न किसी चीज़ से टकरा ही जाती हूँ और खुद को चोट लगा बैठती हूँ। इसलिए आपको मेरी इन छोटी मोटी चोटों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी सर, शरीर की ये चोटें तो कुछ दिनों में भर ही जाती है। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी आवाज़ में एक अनजाना सा दर्द लाते हुए कहा, हकीकत में तो सर, चोट दिल की कभी नहीं भरती। दिल के घाव बहुत गहरे होते हैं, उन्हें भर पाना इतना आसान नहीं होता। इतना बोलकर अद्रिका बिना मुड़े उस डार्क कैबिन से बाहर निकल गई। रुद्राक्ष कुछ पलों तक बस वहीं खामोश खड़ा रहा। उस लड़की की बातों की गहराई ने उसके दिल की दिमाग तेज में हलचल सी पैदा कर दी थी। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को अंदर बुलाया और बेहद सख्त आवाज़ में कहा, उस लड़की पर 24 घंटे नज़र रखो। उसका हर एक मूव मुझे रिपोर्ट करो। मुझे पूरा शक है कि ये लड़की जैसी मासूम दिखती है वैसी बिल्कुल नहीं है। कुछ तो बहुत बड़ा राज है जो ये अपने अंदर छुपाए बैठी है। और मैं किसी भी कीमत पर जानना चाहता हूँ कि आखिर इस लड़की का असली चेहरा क्या है। रुद्राक्ष का ये खौफनाक हुक्म सुनते ही उसका असिस्टेंट तुरंत ओके बॉस बोलकर वहाँ से चला गया। शाम का वक्त जैसे ही अद्रिका ऑफिस की बिल्डिंग से बाहर निकली, उसके फ़ोन पर एक एन्क्रिप्टेड मैसेज फ्लैश हुआ, मिशन विंडो एक्टिवेटेड, फेज यू बिगनिंग्स। वो तुरंत अपनी कार में बैठी और पलक झपकते ही उसकी आई आइडेंटिटी पूरी तरह से बदल गई। ब्लैक हुडी, डार्क ग्लासेस और टैक्टिकल ग्लव्स आज की रात की उसकी डेस्टिनेशन थी। रज़ादा इंडस्ट्रीज़ का मेन डेटा सेंटर। उसकी कार जैसे ही एक्सेस रोड पर पहुंची, उसने अपने स्मार्ट वॉच को एक्टिवेट करते हुए कमांड दी, घोस्ट मोड ऑन। वो बाहर की हाई सिक्योरिटी की वाइब पास करती हुई खामोशी से अंदर घुस गई और कुछ ही मिनटों में वो सीधा रायज़ादा के मेन डेटा सर्वर रूम में खड़ी थी। लेकिन तभी अचानक पीछे से एक फ्लैशलाइट की तेज रोशनी का रिफ्लेक्शन सामने की दीवार पर पड़ा। अद्रिका अपनी जगह पर बिल्कुल फ्रीज हो गई। भारी कदमों की आहट तेजी से उसी के करीब आ रही थी। वो फुर्ती से खिसकी और एक बड़े से पिलर के पीछे छुप गई। जब उसने हल्के से झांक कर देखा तो सामने कोई और नहीं बल्कि रुद्राक्ष चला खुद आ रहा था, लंबे ब्लैक कोट और गन हॉल्स्टर के साथ। वो मास्टरमाइंड आज खुद रात के अंधेरे में सर्विलांस चेक करने के लिए वहां पहुंच गया था। रुद्राक्ष ने फाइल्स रूम में अपनी तेज नजरें दौड़ाई, कुछ फाइल्स को उठाया और खुद से बुदबुदाया, कुछ तो गलत है। अद्रिका पिलर की आड़ में धीरे धीरे पीछे की तरफ खिसकने लगी, लेकिन तभी उसकी कलाई पर बंधी स्मार्ट वॉच अचानक बीप करने लगी। बीप बीप, वो आवाज़ उस सन्नाटे में गूंज गई। रुद्राक्ष झटके से पलटा। उसने तुरंत अपनी गन बाहर निकाली और कड़क आवाज़ में बोला, हु इज़ देयर? कौन है वहाँ? आद्रिका का दिमाग बिजली की रफ्तार से दौड़ा। उसने तुरंत ज़मीन पर पड़ी एक छोटी सी मेटल रॉड उठाई और उसे ज़ोर से दूसरी डायरेक्शन में फेंक दिया। आवाज़ होते ही रुद्राक्ष का ध्यान उस तरफ भटका और इसी एक सेकंड का फ़ायदा उठाकर आद्रिका अपोजिट साइड से बाहर रास्ते से बाहर निकल गई। आज तो वो सच में बार बार बची थी। लिफ्ट तक पहुंचते पहुंचते उसके सीने में उसका दिल किसी हथौड़े की तरह धड़क रहा था। डैम!
डेट वॉज क्लोज। उसने अपनी सांसों को कंट्रोल करते हुए खुद से कहा, आज तो लग रहा था कि शायद सारा खेल यहीं ख़त्म हो जाएगा। आखिर वो इंसान आधी रात को यहाँ क्या करने आया था? ये सोचते हुए वो तुरंत उस बिल्डिंग से निकली और रात के अंधेरे में गायब हो गई। अगले दिन रुद्राक्ष का ऑफिस। रुद्राक्ष अपनी लेदर चेयर पर बेहद खौफनाक चेहरे के साथ बैठा था। उसके सामने उसका सिक्योरिटी चीफ पसीने से भीगा हुआ खड़ा था। सर, कल रात मेन सर्वर रूम का कैमरा फीड मान का फंक्शन हो गया था। सिक्योरिटी चीफ ने घबराते हुए कहा, एक छोटे से ग्लिच के बाद पूरे 15 मिनट का फुटेज मिसिंग है। रुद्राक्ष ने अपनी मुठ्ठियां भींची। उसकी आंखों में मौत का खौफ नाच रहा था। उसने बेहद ठंडी और जानलेवा आवाज में कहा, रिकवर इट, एवरी सिंगल फ्रेम। मुझे वो फुटेज किसी भी कीमत पर वापस चाहिए। रुद्राक्ष का शातिर दिमाग बहुत अच्छे से जानता था कि कोई बहुत ही करीब से उसके अभेद सिस्टम में एंट्री ले रहा था और उसकी गट फीलिंग्स उसे बार बार पलटकर उसी एक लड़की की तरफ खींच रही थी, अद्रिका। ना जाने क्यों, पर उसे उस मासूम और झल्ली सी दिखने वाली इंटर्न पर पूरी तरह से शक होने लगा था और अब वो किसी भी कीमत पर अपने इस शक को यकीन में बदलना चाहता था। इसलिए उसे उस डिजिटल फुटेज की जल्द से जल्द रिकवरी चाहिए थी, क्योंकि वो इस बात से वाकिफ़ था कि अगर कैमरे का वो 15 मिनट का फुटेज मिल गया तो उस मास्टरमाइंड का असली चेहरा उसके बिल्कुल सामने होगा और वो उस गद्दार की गर्दन तक पहुंच जाएगा। मीनवाइल एजेंसी हेडक्वार्टर सेंटर कमांड रूम के बड़े से मॉनिटर को घूरते हुए सर ने गहरी सांस ली और बोले, पैंथम ने अपना फेज 2 स्टार्ट कर दिया है, लेकिन रायज़ादा अब स्पेशियस हो रहा है। उसे भनक लग चुकी है। पास खड़े एक सीनियर एजेंट ने चिंता जताते हुए पूछा, सर, अगर ऐसी बात है तो क्या हमें पैंथम के लिए कोई बैकअप भेजना चाहिए? रायज़ादा के गुंडों से वो किसी भी पल घिर सकती है। सर ने बिना स्क्रीन की से नज़रें हटाए अपना सिर ना में हिलाया। नो, उसे अकेले खेलना पसंद है। वो एक ऐसी शिकारी है जो भीड़ में नहीं, अकेले ही शिकार करती है। और यह बोलकर वो फिर से मॉनिटर के उस ब्लिंक करते डेटा पर गहरी नज़रें गड़ाकर बैठ गए। रात का वक्त। अद्रिका का अपार्टमेंट कमरे में सिर्फ सन्नाटा था। अद्रिका अपने उस अंधेरे कमरे में आईने के सामने खामोश खड़ी थी। उसके हाथ में वो खौफनाक मैट ब्लैक मास्क था। उसने आईने में अपनी थकी हुई आंखों को देखा और एक बेहद धीमी और दर्द भरी आवाज़ में कहा, हर मिशन के बाद मैं अंदर ही अंदर थोड़ी सी मर जाती हूँ, पर हर बार इस इंतकाम को मुकम्मल करने की आग मुझे फिर से ज़िंदा कर देती है। इस वक्त उसकी उन खूबसूरत आंखों में कोई खौफ या गुरूर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा डरावना खालीपन था। ना जाने वो एक ऐसी इंसान थी जो दिल के उजाले में और रात के अंधेरे के बीच ऐसे टूट कर भी जी रही थी। तभी वो मुड़ी और उसने अपने सीक्रेट लॉकर से एक बहुत ही पुरानी तस्वीर निकाली। ये तस्वीर एक मुस्कुराते हुए शख्स की थी जो अब इस दुनिया में नहीं था। तस्वीर पर कांपती हुई उंगली फेरते हुए अद्रिका का गला पूरी तरह से भर आया। तुम्हारे लिए ही तो लड़ रही हूँ, आरव। इतना बोलते ही उसकी उन पत्थर सी आंखों से आंसुओं की एक गर्म बूंद छलक कर उस तस्वीर पर गिर पड़ी। ना जाने इस खूंखार लड़की का इस मुस्कुराते हुए लड़के से ऐसा क्या गहरा रिश्ता था जिसने उसे एक आम सी लड़की से मौत का साया पैंतम बना दिया। उसने अपने आंसू पोंछे, उस तस्वीर को चूमा और बहुत ही हिफाजत से उसे वापस लॉकर में रखकर दरवाज़ा बंद कर दिया। अगले ही पल उसने वो ब्लैक मास्क अपने चेहरे पर पहन लिया और वो मास्क पहनते ही कमरे की हवा का रुख जैसे पूरी तरह से बदल गया। वो अब वो दर्द में डूबी और रोती हुई अद्रिका नहीं रही। वो फिर से मौत का साया पैंथम बन चुकी थी, जो अब फिर से तबाही का एक नया और खौफनाक खेल शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। लेट नाइट। रायज़ादा का टेरेस। रुद्राक्ष अपनी आलीशान बालकनी के बिल्कुल किनारे पर खड़ा था। शहर में तेज बारिश हो रही थी, पर वो उस तूफान से बीच सीना ताने खड़ा था। उसने गरजते हुए काले आसमान की ओर देखा और एक खौफनाक आवाज़ में चिल्लाते हुए कहा, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा पैंथम, बहुत जल्द। चाहे तुम उस काले मास्क के पीछे छुपी हो या फिर मेरी ही कंपनी में मेरे बिल्कुल सामने, पर इस बार तुम्हारा पाला रुद्राक्ष रायज़ादा से पड़ा है। तुमने मुझसे दुश्मनी लेकर अपनी
अपनी मौत को खुद दावत दी है। और इतना बोलकर वो खामोश हो गया। उसकी मुट्ठियाँ कसी हुई थी और आंखों में इंतकाम का नशा था, लेकिन उसे इस बार बात की ज़रा भी भनक नहीं थी कि ठीक उसी वक्त ऊपर से कई सौ फीट नीचे उसी बिल्डिंग के सामने वाली सुनसान और भीगी हुई सड़क पर एक ब्लैक बिस्ट बाइक खड़ी थी। पैंथम ने धीरे से अपना हैवी हेलमेट उतारा। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थी। उसने अपना सिर उठाया और धीरे ऊपर रुद्राक्ष की उस ऊंची बालकनी की ओर देखकर एक बहुत ही कातिलाना और डार्क मुस्कान दी। ढूंढ लो मिस्टर रहज़ादा, उसने बारिश के शोर के बीच बहुत ही खतरनाक और साइको में फुसफुसाया। मैं तो तुम्हारे बिल्कुल बाजू में हूँ, पर मुझे ढूंढ पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मैं वो शिकारी हूँ जो अपने शिकार को सीधा नहीं निगलती, बल्कि उसे तड़पा तड़पा कर चबा चबा कर खाती है। मैं अपने शिकार को बचने का कोई मौका नहीं देती, फिर चाहे वो शिकार कोई मामूली सा हिरन हो या फिर खुद कोई जंगल का राजा समझने वाला शेर। और ये खौफनाक डायलॉग बोलकर वो उसी शातिर मुस्कान के साथ बालकनी की तरफ कुछ पलों तक अपनी नज़रें गड़ाए देखती रही। थोड़ी देर बाद उसने अपना हेलमेट वापस पहना और अपनी हैवी बाइक का इंजन ज़ोर से रेव किया। उस दमदार इंजन की दहाड़ ने रात के सन्नाटे को चीर दिया और अगले ही पल वो रात के उस घने अंधेरे में हवा की तरह गायब हो गई। पीछे उसकी बाइक के टायरों के निशान, गूंजती हुई आवाज़ और तेज बारिश का शोर रह गया था। रात का खौफनाक अंधेरा अभी भी अपनी पूरी ताकत से कायम था और उसी अंधेरे में शहर का सबसे बड़ा खौफ पैंथम एक रहस्य की तरह पूरी तरह से गुम हो चुकी थी। सुबह का वक्त था। आसमान अभी भी गहरे भूरे बादलों में ढका हुआ था। बारिश भले ही थम चुकी थी, मगर हवा में वो चुभने वाली ठंडक अब भी बाकी थी, बिल्कुल किसी बड़े तूफान से पहले वाली खौफनाक शांति की तरह। मुंबई की सड़कें भीगी हुई थी और रायज़ादा टावर के बाहर हमेशा की तरह हथियारों से लैस बॉडीगार्ड्स और ब्लैक एसयूवी की लंबी लाइनें लगी थी। बाहर से देखने में तो ये किसी आम दिन जैसा ही था, पर आज का दिन बहुत अलग था। आज रुद्राक्ष रायज़ादा के चेहरे पर हमेशा वाली उस बर्फ जैसी कोल्डनेस के साथ साथ कुछ और भी था, एक गहरी बेचैनी। वो बेचैनी जो सिर्फ किसी अनजाने दुश्मन के खौफ की वजह से नहीं थी, बिल्कुल, बल्कि वह एक ही अनजाने और अजीब से एहसास की वजह से थी। एक ऐसा अपरिभाषित जुड़ाव जिसे उसका खूंखार मास्टरमाइंड दिमाग डिकोड नहीं कर पा रहा था। रहज़ादा हेडक्वार्टर्स, सुबह 9:30 बजे। सर, फुटेज पार्शियलिटी रिकवर हुआ है, सिक्योरिटी चीफ ने पसीने से भीगे हुए फाइल टेबल पर रखते हुए डरते डरते कहा। लेकिन उस हैकर का फेस अब भी अनक्लियर है। कैमरे में बस एक सैल्यूट यानी एक परछाई दिख रही है किसी लड़की की। हमने उसका क्लियर फेस देखने की बहुत कोशिश की सर, पर कुछ पता नहीं लग पा रहा है। ये सुनकर रुद्राक्ष ने बिना कुछ बोले अपने लैपटॉप पर वो रिकवर किया हुआ फुटेज चलाया। उस स्क्रीन पर एक ब्लरी ब्लैक फिगर दिखाई दे रही थी, वही सेम ब्लैक हुडी, एक स्लिम फ्रेम, बिल्कुल स्टडी हैंडसम और हैरत अंगेज कॉन्फिडेंट मूवमेंट। वो अपना हर एक कदम बहुत ही बारीकी और परफेक्शन से उठा रही थी, जैसे उसे उस सर्वर रूम के हर कोने, उस सिक्योरिटी कोड की पहले से पूरी नॉलेज हो। उसके मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा शार्प थे। वो अपने काम को बिल्कुल सीधे सधे हुए कातिल की तरह कर रही थी, और यही परफेक्शन रुद्राक्ष को अंदर ही अंदर बुरी तरह परेशान कर रही थी। रुद्राक्ष की शिकारी आंखें स्क्रीन पर टिकी हुई थी। फुटेज में उस लड़की के चलने का अंदाज देखकर वो धीरे से फुसफुसाया, तुम। फिर उसने अपनी आंखें सिकुड़ी और खुद से कहा, ये चाल और ये बॉडी लैंग्वेज कुछ ज़्यादा ही फैमिलियर लग रही है, और मेरा सिक्स सेंस कभी गलत नहीं हो सकता। उसने तुरंत इंटरकॉम से अपने असिस्टेंट को अंदर बुलाया। गेट मी अद्रिकास फाइल्स, उसकी आवाज़ में एक खतरनाक आदेश था। मुझे उस लड़की का कंप्लीट बैकग्राउंड चाहिए, उसकी फैमिली, एजुकेशन, पास्ट एम्प्लॉयमेंट, एवरीथिंग। असिस्टेंट ने घबराते हुए कहा, पर सर, एचआर ने तो कहा था कि उसका बैकग्राउंड बिल्कुल क्लीन है। रुद्राक्ष ने उसे अपनी उन ठंडी और खौफनाक निगाहों से घूरा जो किसी को भी भस्म कर दे। मैं एचआर नहीं हूँ। उसकी ये जहरीली आवाज़ सुनकर असिस्टेंट ने तुरंत अपना सिर झुका लिया और यस सर बोलकर भाग गया। अब माइंड गेम का असली खेल शुरू हो चुका था, और इस खौफनाक खेल में शिकारी कौन था और शिकार कौन, ये बात बता पाना नामुमकिन था। अद्रिका का अपार्टमेंट। अद्रिका अपनी डार्क बालकनी पर बैठी ब्लैक कॉफ़ी पी रही थी। अंदर कमरे में उसके लैपटॉप पर अभी भी कुछ खुफिया कॉन्ट्स रन हो रहे थे और बैकग्राउंड में एनक्रिप्टेड सिग्नल्स ब्लिंक कर रहे थे।
पर उसकी निगाहें स्क्रीन पर नहीं बल्कि सामने उस गहरे भूरे आकाश की ओर टिक गई थी। हर बार एक नया मिशन, हर बार एक नई और खूनी लड़ाई, और हर बार एक नया झूठ। वो हवा में उड़ते अपने बालों को पीछे करते हुए ख्यालों में डूब गई। इस वक्त वो खौफनाक पैंथम बिल्कुल नहीं लग रही थी। वो बस एक आम सी अकेली लड़की लग रही थी जो अपने सीने के अंदर इंतकाम और दर्द के ना जाने कितने तूफान छुपाए बैठी थी। तभी उसके एनक्रिप्टेड फ़ोन पर एक बीप की आवाज़ हुई। एक अननोन मैसेज फ्लैश हुआ। टारगेट कॉट स्पेशियस, मूव केयरफुली, फेज 3 पर्सनल इन्फिल्ट्रेशन। ये खौफनाक मैसेज पढ़कर उसके चेहरे पर घबराहट की जगह एक शातिर सी हंसी आ गई। पर्सनल इन्फिल्ट्रेशन, ओह दैट्स इजी, ये तो बहुत आसान है। वो उठी और अपने बड़े से आईने की ओर बढ़ी। उसने अपनी आंखों में एक डार्क चमक के साथ रेड लिपस्टिक लगाई और अपने बालों को एक परफेक्ट प्रोफेशनल लुक दिया और आईने में देखकर मुस्कुराई। अब तुम्हारे पास आना पड़ेगा मिस्टर रायज़ादा। इस वक्त तो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थी। वो मौत की इस बिसात पर अपनी नई चाल चलने के लिए पूरी तरह तैयार थी। ये सोचकर ही उसके होठों पर एक कातिलाना स्माइल आ गई। उसी शाम रायज़ादा ऑफिस रुद्राक्ष के डार्क कैबिन के दरवाजे पर एक हल्का सा नॉक हुआ। मे आई कम इन सर? रुद्राक्ष ने अपनी नज़रें उठाई। वो लैपटॉप पर कुछ बेहद सीरियस देख रहा था, पर अद्रिका की आवाज़ सुनते ही उसकी नज़रें उसी पर जाकर टिक गई। कम इन। वो अंदर आई। उसकी वही यूजुअल कॉन्फिडेंट वॉक थी, लेकिन आज उसके कदम थोड़ा धीमे और नपे तुले थे। सर, आपने मुझे बुलाया था? हाँ। रुद्राक्ष ने अपनी मेज पर रखी एक मोटी सी फाइल सीधे उसकी तरफ बढ़ा दी। ये तुम्हारी फाइल्स है मिस मेहरा। इसमें मुझे कुछ इनक्रिस्टेटिश यानी कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ी मिली है। अद्रिका ने बिना ज़रा भी नर्वस हुए फाइल उठाई और बहुत ही रिलैक्स अंदाज में पत्ते पलटने लगी। इनक्रस्टेशन मतलब? रुद्राक्ष अपनी लेदर चेयर से उठा और धीरे धीरे चलकर बिल्कुल उसके पास आ गया। वो इस वक्त अद्रिका के इतने ज़्यादा करीब था कि अद्रिका के परफ्यूम की वो मीठी सी खुशबू रुद्राक्ष के सांसों में घुलने लगी थी। कमरे का तापमान जैसे अचानक से बढ़ गया था। मतलब ये? रुद्राक्ष ने बिल्कुल उसकी आंखों में घूरते हुए अपनी भारी और ठंडी आवाज़ में कहा कि तुम्हारे एक पुराने एम्प्लॉयर ट्रैक क्रेस्ट प्राइवेट लिमिटेड का रिकॉर्ड ये चीख चीख कर कह रहा है कि तुमने वहाँ ये रिज़ाइन नहीं किया था, बल्कि तुम्हें वहाँ से फायर किया गया था। तुम्हें काम से निकाला गया था। क्यों? ये तीखा सवाल सुनकर अद्रिका ज़रा भी नहीं डरी। उसने पलकें उठाई, सीधा रुद्राक्ष की खौफनाक आंखों में देखा और एक झटके में जवाब दिया, बिकॉज माई बॉस वॉज अ क्रिप्ट। क्योंकि मेरा बॉस एक नंबर का घटिया इंसान था। उसने मुझ पर गलत तरीके से अप्रोच करने की कोशिश की थी और मेरा ऑफ़र रिजेक्ट करने पर उसने अपने ईगो में आकर मेरे खिलाफ ये फाइल रिपोर्ट डाल दी थी। मुझे लगता है अब ये बात पूरी तरह क्लियर हो गई होगी सर। रुद्राक्ष की शिकारी निगाहें कुछ पलों तक बस उसके चेहरे पर ही टिकी रही, बिल्कुल काम, शार्प और निडर। उस लड़की के चेहरे पर घबराहट का एक कतरा भी नजर नहीं आ रहा था। फिर रुद्राक्ष ने अपने होठों को दबाते हुए एक बेहद हल्की और शातिर सी मुस्कान दी। यू हैव एंसेंस फॉर एवरीथिंग, डोंट यू? तुम्हारे पास हर बात का जवाब पहले से तैयार रहता है ना? अद्रिका ने अपनी फाइल बंद की और एक बहुत ही कातिलाना और कॉन्फिडेंट स्माइल देते हुए पलटवार किया। सिर्फ तब जब लोग मुझसे गलत सवाल पूछते हैं। कमरे में एक पल के लिए शमशान जैसा भारी सन्नाटा छा गया। दोनों की आंखें एक दूसरे से पूरी तरह ताकत से टकराई। एक तरफ भयंकर सस्पेंशन था तो दूसरी तरफ एक बहुत ही खतरनाक स्पार्क। वो खौफनाक पल इतना ज़्यादा इंटेंस और गहरा था जो ऑफिस के किसी भी सर्विलांस कैमरे में कभी कैप्चर नहीं हो सकता था। वो दोनों जैसे एक दूसरे के दिमाग के सबसे अंधेरे कोनों को पढ़ रहे थे। रुद्राक्ष ने एक गहरी सांस ली, उन मैग्नेटिक खिंचाव को खुद पर हावी होने से रोका और फाइनली एक कड़क लहजे में बोला, यू मे गो नाउ। अद्रिका पलटी, लेकिन कैबिन के दरवाजे तक पहुंचकर उसके कदम अचानक रुक गए। उसने बिना पीछे मुड़े अपना चेहरा थोड़ा सा घुमाया और एक बेहद ठंडी लेकिन चुभने वाली आवाज़ में कहा, सर, नेक्स्ट टाइम अगर आपको मुझ पर कोई डाउट हो तो किसी और से पूछने के बजाय सीधा मुझसे ही पूछ लीजिएगा। किसी एम्प्लॉय की ऐसे जासूसी करने से बेहतर रहेगा कि आप सीधे सवालों का सामना करें।
और इतना बोलकर वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उस डार्क कैबिन से बाहर निकल गई। रुद्राक्ष अपनी जगह पर एक पल के लिए सुन खड़ा रह गया। उस लड़की की हिम्मत उसके ईगो को सीधा चैलेंज कर रही थी। फिर अचानक उसके सख्त होठों पर एक हल्की सी टेढ़ी मुस्कान आ गई। इज शी डेंजरस एंड आई लाइक इट, उसने खुद से कहा। तुम बहुत होशियार बनने की ट्राई कर रही हो मिस अद्रिका। तुम्हें लगता है कि तुम बातों को गोल गोल घुमाकर इस रुद्राक्ष शहजादों को पागल बना सकती हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम जो भी ये माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रही हो ना, इस खेल को मैं ही ख़त्म करूँगा। ये सोचकर वो एक बहुत ही खतरनाक तरीके से मुस्कुराने लगा। उसके मास्टरमाइंड दिमाग में अब एक बहुत बड़ा जाल बुना जाने वाला था, जिसकी भनक इस वक्त किसी को भी नहीं थी। मिडनाइट रायजादा मैंशन पेंट हाउस। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। रुद्राक्ष अपनी ओपन बालकनी में हाथ में विस्की का गिलास लिए खामोश बैठा था। आसमान में रह रहकर बिजली चमक रही थी और उसकी तेज रोशनी रुद्राक्ष के चेहरे पर पड़ रही थी। लेकिन आज उसकी नज़रों के सामने सिर्फ और सिर्फ अतिका का चेहरा घूम रहा था। उसकी वो कॉन्फिडेंस स्माइल, वो काम टोन और वो निडर। उस लड़की के चेहरे पर घबराहट का एक कतरा भी नजर नहीं आ रहा था। फिर रुद्राक्ष ने अपने होठों को दबाते हुए एक बेहद हल्की और शातिर सी मुस्कान दी। यू हैव एसेंस फॉर एवरीथिंग डोंट यू, तुम्हारे पास हर बात का जवाब पहले से तैयार रहता है ना। अद्रिका ने अपनी फाइल बंद की और एक बहुत ही कातिलाना और कॉन्फिडेंस स्माइल देते हुए पलटवार किया। सिर्फ तब जब लोग मुझसे गलत सवाल पूछते हैं। कमरे में एक पल के लिए शमशान जैसा भारी सन्नाटा छा गया। दोनों की आंखें एक दूसरे से पूरी ताकत से टकराई। एक तरफ भयंकर सस्पिशन था तो दूसरी तरफ एक बहुत ही खतरनाक स्पार्क। वो खौफनाक खामोश पल इतना ज़्यादा इंटेंस और गहरा था जो ऑफिस के किसी भी सर्विलांस कैमरे में कभी कैप्चर नहीं हो सकता था। वो दोनों जैसे एक दूसरे के दिमाग के सबसे अंधेरे कोनों को पढ़ रहे थे। रुद्राक्ष ने एक गहरी सांस ली, उस मैग्नेटिक खिंचाव को खुद पर हावी होने से रोका और फाइनली एक कड़क लहजे में कहा, यू मे गो नाउ। अद्रिका पलटी, लेकिन कैबिन के दरवाजे तक पहुंचकर उसके कदम अचानक रुक गए। उसने बिना पीछे मुड़े अपना चेहरा थोड़ा सा घुमाया और एक बेहद ठंडी लेकिन चुभने वाली आवाज़ में कहा, सर, नेक्स्ट टाइम अगर आपको मुझ पर कोई डाउट हो तो किसी और से पूछने के बजाय सीधा मुझसे ही पूछ लीजिएगा। किसी एम्प्लॉय की ऐसे जासूसी करने से बेहतर रहेगा कि आप सीधे सवालों का सामना करें। और इतना बोलकर वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उस डार्क कैबिन से बाहर निकल गई। रुद्राक्ष अपनी जगह पर एक पल के लिए सुन खड़ा रह गया। उस लड़की की हिम्मत उसके ईगो को सीधा चैलेंज कर रही थी। फिर अचानक उसके सख्त होठों पर एक हल्की सी टेढ़ी मुस्कान आ गई। इज शी डेंजरस एंड आई लाइक इट, उसने खुद से कहा। तुम बहुत होशियार बनने की ट्राई कर रही हो मिस अद्रिका। तुम्हें लगता है कि तुम बातों को गोल गोल घुमाकर इस रुद्राक्ष रायजादा को पागल बना सकती हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम जो भी ये माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रही हो ना, इस खेल को मैं ही ख़त्म करूँगा। ये सोचकर वो एक बहुत ही खौफनाक तरीके से मुस्कुराने लगा। उसने माइंड गेम दिमाग में अब एक बहुत बड़ा जाल बुना जाने लगा था, जिसकी भनक इस वक्त किसी को भी नहीं थी। मिडनाइट रायजादा मैंशन पेंट हाउस। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। रुद्राक्ष अपने ओपन बालकनी में हाथ में विस्की का गिलास लिए खामोश बैठा था। आसमान में रह रहकर बिजली चमक रही थी और उसकी तेज रोशनी रुद्राक्ष के चेहरे पर पड़ रही थी। लेकिन आज उसकी नज़रों के सामने सिर्फ और सिर्फ अद्रिका का चेहरा घूम रहा था। उसकी वो कॉन्फिडेंस स्माइल, वो काम टोन और वो निडर एनर्जी जो किसी भी खौफ के आगे झुकती नहीं थी। अद्रिका, आखिर क्यों ये लड़की मुझे बार बार उसकी याद दिलाती है, उसने धीरे से अंधेरे में घूरते हुए कहा। सालों पहले रुद्राक्ष की ज़िंदगी में भी बिल्कुल ऐसी ही एक लड़की आई थी, आरुषि। वो भी एक बेहद टैलेंटेड हैकर थी जिसके अंदर बिल्कुल अद्रिका जैसी ही आज़ादी और बेबाकी थी। लेकिन इस बेरहम अंडरवर्ल्ड ने उसे छीन लिया था, उसे मार दिया था और ये काम उसी खुराना गैंग ने किया था जिसका आज पैंथम ने सर्वनाश कर दिया था। आरुषि की मौत का ख्याल आते ही रुद्राक्ष की मुट्ठी कस गई और उसके हाथ में पकड़ा क्रिस्टल का गिलास छटकने लगा। खुराना और अब पैंथम वो कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। कहीं ना कहीं उसका दिमाग कह रहा था कि ये सब एक ही चेन का हिस्सा है, लेकिन इस खूनी खेल की आखिरी कड़ी क्या है ये वो समझ नहीं पा रहा था। उसे अब जल्द से जल्द इस पैंथम नाम की पहेली सुलझाना था, इससे पहले कि कोई और अपना जान गंवा बैठे। समवेयर इन
अ हैंडल लैम्प। एक डार्क बेसमेंट में बड़ी सी ब्लैक स्क्रीन पर पैंथम का मुड़ा हुआ पी सिंबल चमक रहा था। स्क्रीन के सामने बैठे उस रौबदार आदमी ने अपने कन्यूनियट पर कहा, फेज 3 शुरू हो चुका है पैंथम। रायजादा की सिक्योरिटी अब अलर्ट पर है। अब उसे सिस्टम से नहीं, इमोशनल लेवल पर ब्रेक करना होगा। उसके दिमाग के साथ खेलना होगा। कम्युनिकेटर से पैंथम की मॉड्यूलेशन और रोबोटिक आवाज़ गूंजी। इमोशन उसके लिए उसकी सबसे बड़ी वीकनेस है सर, और मैं अब उसकी वही वीकनेस बनूंगी। इतना बोलकर वो जो उस लैम्प के सन्नाटे के किसी साइको किलर की तरह गूंज रही थी। अगले दिन ऑफिस कैफेटेरिया। लंच का वक्त था। अद्रिका कैफेटेरिया के एक शांत कोने में बैठकर अपने लैपटॉप पर तेजी से कुछ टाइप कर रही थी। अचानक उसे अपने सामने एक परछाई महसूस हुई। उसने तुरंत नजरें उठाई तो रुद्राक्ष हाथों में कॉफी के 2 कप लिए वहां खड़ा था। कॉफी? रुद्राक्ष ने अपनी गहरी आवाज में पूछा। अद्रिका एक सेकंड के लिए सच में चौंकी। फिर उसने अपने चेहरे पर एक शातिर स्माइल लाई और कहा, सर, बॉस अपने इंटर्न को कॉफी ऑफर कर रहा है। क्या मुझे अब डरना चाहिए? रुद्राक्ष ने बहुत ही हल्के से कहा। मे बी, शायद। वो उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। कुछ सेकंड तक दोनों के बीच एक बेहद भारी सन्नाटा रहा। फिर रुद्राक्ष ने अपनी कॉफी का घूंट लेते हुए सीधा सवाल दागा, तुम्हारा बैकग्राउंड टेक से है, राइट? हाँ सर, अद्रिका ने लैपटॉप बंद करते हुए कहा, लेकिन अब मैं सिर्फ ऑफिस के पेपर वर्क्स तक ही लिमिटेड हूँ। क्यों? रुद्राक्ष की आंखें उसकी आंखों को स्कैन कर रही थी। अद्रिका ने एक गहरी सांस ली और बहुत ही शांत लहजे में कहा, क्योंकि सर, कभी कभी जो टैलेंट दुनिया को इम्प्रेस करता है ना, वो इंसान को खुद अंदर से डिस्ट्रॉय भी कर देता है। रुद्राक्ष ने उसकी बात की गहराई को तुरंत नोट किया। ये कोई रैंडम लाइन नहीं थी, इसमें एक बहुत बड़ा दर्द और एक गहरा राज छुपा था। उसने सीधे अद्रिका की आंखों में झांकते हुए पूछा, तुम्हें लगता है कि मैं डेंजरस हूँ? अद्रिका ने अपनी कॉफ़ी का एक सिप लिया। उसने अपने होठों का हल्का सा साफ किया और बहुत ही इत्मीनान से बोली, डेंजरस नहीं सर, आप इनप्रेडिक्टेबल हैं, और इनप्रेडिक्टेबल लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। इसलिए मुझे आपसे डर तो बिल्कुल नहीं लगता। ये सुनकर रुद्राक्ष के सख्त चेहरे पर एक बहुत ही रेहम मुस्कान आ गई। तुम भी बहुत इंटरेस्टिंग हो, और धीरे धीरे कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होती जा रही हो मिस मेहरा। हर कुछ दिन में तुम्हारा एक नया ही रूप देखने को मिलता है। अद्रिका ने अपनी आंखें हल्की सी सिकोड़ी और एक नटखट अंदाज में पूछा, सर, आप मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो क्या? रुद्राक्ष ने तुरंत अपने एक्सप्रेशन बदले और एक बॉस वाले एटीट्यूड में बोला, नहीं, मैं तो बस तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा हूँ। दोनों एक दूसरे की बात पर हल्के से हंस पड़े, पर इस हंसी के पीछे दोनों अपने अपने खौफनाक राज छुपा रहे थे। वो अपनी असली पहचान छुपा रहे थे, और वो अपनी बढ़ती हुई क्यूरियोसिटी। दोनों इस वक्त एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने के लिए बहुत ही गहरे साइकोलॉजिकल खेल में उलझे हुए थे। लेट इवनिंग, पार्किंग लॉन। ऑफिस ख़त्म हो चुका था। पार्किंग लॉन में सन्नाटा था और हल्की हल्की ठंड हवाओं में घुल गई थी। अद्रिका अपनी कार की तरफ बढ़ी। उसने जैसे ही कार अनलॉक करने के लिए हाथ बढ़ाया, पीछे से एक भारी आवाज़ गूंजी, मिस अद्रिका। वो पलटी। सामने रुद्राक्ष खड़ा था। वो अपने डार्क ओवरकोट में किसी शिकारी जैसा लग रहा था। सर, वो धीरे धीरे चलकर उसके बहुत करीब आ गया, इतना करीब कि दोनों के बीच की हवा भी भारी लगने लगी। बी केयरफुल, रुद्राक्ष ने फुसफुसाते हुए कहा, किसी ने तुम्हारे पर्सनल बैकग्राउंड और तुम्हारी फाइल्स में अनऑथोराइज्ड एक्सेस करने की कोशिश की है। अद्रिका ने अपने चेहरे पर बिल्कुल काम और अनजान से एक्सप्रेशन रखे। कौन करेगा ऐसा सर? मैं तो एक मामूली सी इंटर्न हूँ। रुद्राक्ष ने अपना एक हाथ कार के दरवाजे पर रखा और उसकी आंखों में गहराई में देखते हुए बोला, मे बी वो जो तुम्हें बहुत करीब से जानना चाहता हो। अद्रिका की आंखों में एक चमक आई। उसने एक तिरछी सी स्माइल दी और रुद्राक्ष को पलटवार करते हुए कहा, तो फिर इस हिसाब से तो आप खुद ही सबसे बड़े सस्पेक्ट हो गए मिस्टर रायजादा। रुद्राक्ष कुछ नहीं बोला। वो बस खामोशी से उसे देखता रहा। आसमान से बारिश की कुछ हल्की बूंदें फिर से गिरने लगी थी। अद्रिका ने कार का दरवाज़ा खोला, अंदर बैठी और शीशा नीचे करके एक कातिलाना मुस्कान के साथ बोली, गुड नाइट सर, एंड डोंट फॉलो मी।
कार तेजी से पार्किंग से बाहर निकल गई। रुद्राक्ष वहीं उस बारिश में खड़ा रह गया। वो तब तक उस कार को देखता रहा जब तक वो अंधेरे में गायब नहीं हो गई। उसके मास्टरमाइंड दिमाग में अब एक बहुत ही अजीब सी उलझन और बेचैनी घूम रही थी। क्या वो सच में वही है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ? उसने खुद से सवाल किया। क्या सच में इस लड़की पर मेरा शक करना गलत तो नहीं? क्या होगा अगर मेरा ये शक गलत निकला तो? और अगर अगर ये वही निकली जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ तो फिर क्या होगा? ये सारे अनसुलझे सवाल उसके अंदर में खाए जा रहे थे। वो एक गहरी सांस लेकर उस खुले बरसते आसमान की तरफ देखने लगा। लेदर डेट नाइट अद्रिका's अपार्टमेंट। अद्रिका अपने उसी डार्क रूम में अपनी ब्लैक हुडी पहने कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठी थी। कमरे में सिर्फ कीबोर्ड की क्लिक क्लिक और मशीन के चलने की हल्की गूंज थी। स्क्रीन पर इस वक्त रुद्राक्ष शहजादा की पूरी डार्क प्रोफाइल खुली हुई थी। हाई सिक्योरिटी बैंक कोड्स, अंडरवर्ल्ड की सीक्रेट डील्स, हथियारों के कॉन्ट्रैक्ट्स और बेनामी ऑफशोर अकाउंट्स। अधिका ने स्क्रीन पर उभरते हुए उन करोड़ों के इल्लीगल ट्रांजैक्शन को देखा और एक बहुत ही खौफनाक आवाज़ में धीरे से बुदबुदाई। अब शुरू होगा मौत का असली खेल। रुद्राक्ष शहजादा उसके लैपटॉप की स्क्रीन पर लाल रंग में एक हाई लेवल कोड ब्लिंक करने लगा। एक्सेस फिनिश्ड प्रोजेक्ट मैनफ्रेम। उसने बिना एक सेकंड बर्बाद किए हैवी हैकिंग शुरू कर दी। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर किसी तूफान की तरह चल रही थी। उसके चेहरे पर फिर से वही पैंथम वाला डेविल स्माइल लौट आई थी। लेकिन तभी हैकिंग करते करते उसकी आंखों में एक पल के लिए एक बहुत गहरा दर्द उलझ गया। आरव का वो हंसता हुआ चेहरा और उसकी खौफनाक मौत की याद उसके दिल को चीरने लगी। पर अद्रिका कोई आम लड़की नहीं थी। वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना बहुत अच्छे से जानती थी। उसने एक गहरी सांस ली, उस दर्द को वापस अपने सीने में सबसे अंधेरे कोने में दफनाया और वापस हैकिंग में जुट गई। यही वो खौफनाक खूबी थी जो उसे इस दुनिया में सबसे अलग और डेंजरस बनाती थी। मीनवाइल रुद्राक्ष का मैंशन पेंट हाउस। रात के 3 बज रहे थे पर रुद्राक्ष अब भी जाग रहा था। वो अपने मास्टर सिस्टम के सामने बैठा था। तभी अचानक उसके प्राइवेट लैपटॉप पर कई सारे रेड सिक्योरिटी अलर्ट फ्लैश करने लगे और एक कानों को चुभने वाला अलार्म बजने लगा। उसके मिलिट्री ग्रैंड सिस्टम ने एक बहुत ही हैवी अनऑथराइज्ड एक्सेस डिक्टेट कर लिया था। कोई उसके फिनिक्स प्रोजेक्ट को हैक कर रहा था। रुद्राक्ष का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने तुरंत अपना अकाउंट ट्रैकिंग सिस्टम ऑन किया और सर्वर ट्रेस इनिशिएट कर दिया। कुछ ही सेकंड्स में स्क्रीन पर हैक की लोकेशन फ्लैश हुई। लोकेशन बांद्रा वेस्ट रेजिडेंशियल एरिया। वो लोकेशन देखते ही रुद्राक्ष अपनी कुर्सी पर सुन रह गया। वो हैरत से स्क्रीन को घूरने लगा। ये वही एरिया था, वही पिन कोड था जहां अद्रिका रहती थी। उसका दिल किसी हथौड़े की तरह तेजी से धड़कने लगा। नो, इट कांट बी हर। नहीं, ये वो नहीं हो सकती। पर उसका सिक्स सेंस और शिकारी वाला इस इंस्टिंक्ट कुछ और ही चीख चीख कर कह रहा था। सारी कड़ियाँ अब आपस में जुड़ रही थी। रुद्राक्ष ने तय कर लिया कि आज वो कुछ भी करके अपने इस शक को पूरी तरह यकीन में बदल कर रहेगा। आज वो इस हैकर का नकाब खींच कर ही मानेगा। वो आज पूरी तरह पता लगा लेना चाहता था कि इन सब खौफनाक खेलों के पीछे मास्टरमाइंड कौन है। उसने बिना एक पल बर्बाद किए अपनी गन होल्स्टर से निकाली, डार्क लेदर जैकेट पहनी और सीधा अपनी कार की तरफ भाग निकला। मिडनाइट बांद्रा मुंबई में बारिश का कहर फिर से शुरू हो चुका था। सड़कों पर सन्नाटा था। एक हैवी ब्लैक एसयूवी सारे ट्रैफिक सिग्नल्स तोड़ते हुए हवा से बातें करते हुए सड़कों पर दौड़ रही थी। ड्राइवर सीट पर रुद्राक्ष खुद था। उसकी आंखें एकदम कोल्ड थी, जबड़ा गुस्से से कसा हुआ था और दिल में एक भयंकर शक सुलग रहा था। वो फुल स्पीड में अपनी गाड़ी दौड़ा रहा था। आज वो इस चूहे बिल्ली के खेल को ख़त्म करने के इरादे से निकला था। कुछ ही मिनटों बाद उसके कार ट्रैकर ने एजेंट्स सिग्नल पकड़ लिया। रुद्राक्ष ने अचानक जोर से ब्रेक मारा और कार के टायर्स चीखते हुए उसी पुरानी बिल्डिंग के ठीक सामने आकर रुकी जहां अद्रिका का अपार्टमेंट था। अगर ये वही निकली, रुद्राक्ष अंधेरे में बुदबुदाया। उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कस गए थे। उसने झटके से कार का दरवाज़ा खोला और बाहर निकला। मूसलाधार बारिश की बूंदें सीधे उसके चेहरे और जैकेट पर गिर रही थी, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इस वक्त उसकी खूंखार निगाहें उस बिल्डिंग को बड़े ही गौर से स्कैन कर रही थी। आज वो यहाँ पूरी तरह सच का पता लगाने आ चुका था और वहीं दूसरी तरफ उसी बिल्डिंग की तीसरी मंजिल की एक अंधेरी बालकनी पर वही ब्लैक हुडी और मास्क वाली आकृति खड़ी थी।
पैंथम वो बहुत ही इत्मीनान से नीचे खड़े रुद्राक्ष को देख रही थी। वो बस कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत खड़ी रुद्राक्ष की ओर देखती रही, जैसे वो उसे चैलेंज कर रहा हो। फिर उस अंधेरे में भी रुद्राक्ष ने महसूस किया कि उस मास्क के पीछे एक बहुत ही शातिर और डेविल जैसी मुस्कान उभरी, और अगले ही पल बिजली कड़की और वो कार आकृति धुएं की तरह उस बालकनी से गायब हो गई। रुद्राक्ष की निगाहें अब भी उसी खाली बालकनी पर टिकी हुई थी। बारिश उसके चेहरे को भिगो रही थी। उसके होठों पर एक बहुत ही खतरनाक और शिकारी जैसी मुस्कान आ गई। गेम ऑन पैंथम, आखिर अब क्या होगा? क्या रुद्राक्ष पता लगा पाएगा कि उसकी सीधी सादी इंटर्न अद्रिका ही मौत का साया पैंथम है, या फिर इस बार भी अद्रिका अपनी मास्टरमाइंड चाल से पूरा खेल बदल देगी? आखिर कौन इस खुली खेल का चैंपियन बन पाएगा, अद्रिका या रुद्राक्ष? आप सभी को क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तेज और सर्द हवा बिल्डिंग की उस ऊंचाई पर पागलों की तरह चीख रही थी। रात का डार्क नेवी ब्लू आसमान पूरी शहर को एक खौफनाक और गहरे अंधेरे में निगल चुका था। लेकिन रुद्राक्ष रायजादा का मास्टरमाइंड दिमाग इस वक्त सिर्फ एक ही चीज पर फोकस था, उस हैकर, उस एजेंट को ढूंढना जिसने उसके अभेद्य सिस्टम को तोड़ा और उसके इतने बड़े एम्पायर की आंखों में धूप झोंककर उसके साथ साइकोलॉजिकल माइंड गेम खेले। वो आज किसी भी कीमत पर उस पैंथम को पकड़ना चाहता था। आज वो उसे जिंदा छोड़ने वाला नहीं था, और वो एजेंट कोई और नहीं, अद्रिका थी। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही अद्रिका ने उस अंधेरे में रुद्राक्ष को अपनी बिल्डिंग के नीचे देखा, उसके चेहरे पर एक बहुत ही शातिर और स्माइल आ गई, और वो अगले ही पल धुएं की तरह वहां से गायब हो गई। जब रुद्राक्ष की नजरें वापस उस बालकनी पर गई और उसने देखा कि वो रहस्यमयी परछाई एकदम से गायब हो चुकी है, तो उसका ईगो बुरी तरह भड़क उठा। बेयर द हेल इज शी? रुद्राक्ष ने अपने ईयरपीस में दांत पीसते हुए गुस्से से कहा। दूसरी तरफ से उसके सिक्योरिटी टीम मेंबर की कांपती हुई आवाज आई, सर, शी इज नॉट इन द कंट्रोल रूम। वो गायब हो गई है, कैमरे में भी नहीं है। ये सुनते ही रुद्राक्ष की आंखों में क्रोध और बदले की खौफनाक लपटें उठने लगी। शी कांट वैनिश लाइक डैट। वो कोई भूत नहीं है, वो इसी बिल्डिंग में है। उसने अपनी बात बीच में ही रोकी और एक गहरी सांस लेकर बिल्कुल बर्फ जैसे ठंडे और जानलेवा स्वर में बोला, नो वन लिव्स में लाइक डेट। वो इस बार मेरे हाथों से किसी भी कीमत पर बचकर नहीं निकल सकती। वो कुछ भी करके उसे ट्रेस करो, वरना तुम सबकी जान आज मैं अपने हाथों में लूँगा। ये खौफनाक वार्निंग देकर उसने अपना ईयरपीस निकालकर फेंक दिया। उसने तुरंत अपनी गन बाहर निकाली और बाहरी कदमों से साथ बिल्डिंग की डार्क सीढ़ियों से छत की ओर कदम बढ़ाए। वो सीधा रूफ टॉप पर दरवाज़ा लात मारकर खोलते हुए छत पर पहुंचा। तेज हवा उसके बालों को बेरहमी से बिखेर रही थी। रात के उस नेवी ब्लू आसमान में अचानक जोर से बिजली चमकी, और उस फ्लैश में रुद्राक्ष के कदम वहीं के वहीं रुक गए। उसने देखा छत के बिल्कुल किनारे पर, जहां से नीचे सीधा मौत का सन्नाटा था, कोई खड़ा था। ब्लैक टैक्टिकल ड्रेस, चेहरे पर वो खौफनाक मेट ब्लैक मास्क, वही स्लिम फ्रेम, वही डेंजरस एटीट्यूड और वही पैंथम जैसी निडर चाल। रुद्राक्ष ने अपनी गन की ग्रिप को कसकर पकड़ा और अपनी भारी ऑथोरेटिव आवाज़ में चिल्लाया, टर्न अराउंड। उसकी आवाज़ में कोई रिक्वेस्ट नहीं, बल्कि एक बेहद ठंडा और खूंखार कमांड था। ये आवाज़ सुनते ही वो परछाई अपनी जगह पर रुक गई। हवा से उसकी हुडी उड़ रही थी। वो आकृति बहुत ही धीरे धीरे बिल्कुल रिलैक्स अंदाज में पीछे पलटी। मास्क के पीछे से झांकती वो आंखें बिल्कुल वही थी जिन्हें रुद्राक्ष अपनी ज़िंदगी में कई बार देख चुका था। बेहद शार्प, अलर्ट और डेंजरस। ऐसी आंखें जो सामने वाले का दिमाग पढ़ ले। रुद्राक्ष उन आंखों में सीधा घूरते हुए एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए बोला, तुम्हें लगा तुम मुझसे छिप सकती हो पैंथम? वैसे तो मैं बहुत अच्छे से जान चुका हूँ कि इस काले मास्क के पीछे आखिर कौन छुपा हो सकता है। फिर भी तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम खुद अपने मुंह से अपना सच उगल दो। बताओ आखिर कौन हो तुम? अद्रिका जरा भी पीछे नहीं हटी। उसने अपनी गन को नीचे की तरफ झुकाया और एक बेहद कोल्ड और चुपती हुई टोन में कहा, तुम्हें क्या लगता है मिस्टर रायजादा, तुम अपने इन खौफनाक माइंड गेम्स और अपनी इन खोखली बातों में मुझे घुमाओगे और मैं फंस जाऊंगी? एक बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो, मुझे पकड़ पाना इतना आसान नहीं है।
तुमने आज अपने इस शिकार के पीछे भागकर इस अंधेरी छत तक आकर अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी। तुम्हारी भलाई इसी में थी कि तुम मुझे ढूंढने की जिद छोड़ देते और वापस लौट जाते, लेकिन नहीं, तुम्हारा ये ईगो तुम्हें मेरे पीछ खींच ही लाया। और अब तुम्हें लगता है कि मैं डर कर तुम्हें अपना असली चेहरा दिखा दूंगी। अजीब इंसान हो मिस्टर। और ये बोलकर वो खुद ही एक साइको किलर की तरह हंसने लगी। मुझे अब यहाँ से जाना है और तुम मुझे रोक नहीं पाओगे, समझे तुम। तभी रुद्राक्ष ने भी अपनी एक हंसी छोड़ी, लेकिन उसकी हंसी किसी बर्फ से भी ज़्यादा सर्द और डरावनी थी। तुम जब जाओगी, जब मैं तुम्हें जाने की इजाज़त दूंगा। ये बोलते ही रुद्राक्ष बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा और सीधा उसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। ये अचानक हुआ मूव देखकर अद्रिका एक कदम पीछे हटी, लेकिन रुद्राक्ष ने फौरन बेहद सख्ती से उसका हाथ पकड़ लिया। लीव मी, अद्रिका ने गुस्से में फुफुराते हुए कहा और अपना हाथ झटकने की पूरी कोशिश की। वो अपनी डार्क आंखों से रुद्राक्ष को घूरने लगी, लेकिन रुद्राक्ष का इरादा आज किसी भी हालत में उसे छोड़ने का नहीं था। उसने अद्रिका की कलाई को और भी ज्यादा बेरहमी से कस दिया। रुद्राक्ष ने एक बहुत ही शातिर और शैतानी स्माइल देते हुए कहा, तुम्हें क्या लगा लड़की, तुम मुझसे ये 2-4 डायलॉग बाजी करके यहाँ से जिंदा निकल जाओगी? ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मुझे लगता है कि तुमने आज तक किसी सिर्फ मासूम और कमज़ोर हिरणों का ही शिकार किया है, इसलिए तुम्हें अपनी इन हैकिंग और कॉम्बैट स्किल पर बहुत ज़्यादा घमंड हो गया है। पर तुम भूल रही हो कि अभी तक तुम्हारा पाला जंगल के उस राजा, उस खूंखार शेर से नहीं पड़ा था। वो अद्रिका के चेहरे के बिल्कुल करीब आ गया। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इस रोबोटिक आवाज़ और इस काले नकाब से डर कर पीछे हट जाऊंगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज तुम्हारा ये घिनौना और असली चेहरा इस मास्क के बाहर आकर ही रहेगा। रुद्राक्ष की ये भारी बातें सुनकर अद्रिका ज़रा भी नर्वस नहीं हुई, बल्कि वो और ज़ोर से हंसते हुए बोली, तुम्हें पता है मिस्टर रुद्राक्ष, एक असली शिकारी के लिए शिकार चाहे किसी कमज़ोर हिरन का हो या फिर खुद को जंगल का राजा समझने वाला शेर का, शिकारी उसे उसकी मौत तक पहुंचा कर ही दम लेता है। इसलिए जंगल के राजा को हमेशा एक शिकारी से दूर ही रहना चाहिए। अद्रिका ने अपनी कलाई को छुड़ाने के लिए एक खतरनाक मूव लिया। तुरंत इस शिकारी के पास आकर सच में बहुत बड़ी गलती कर दी है और तुम्हें लगता है कि तुम आज मेरा असली चेहरा अपने सामने ला पाओगे? ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है मिस्टर रायज़ादा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारी कोई एम्प्लॉय या तुम्हारी कोई गुलाम नहीं हूँ जो तुम्हारी हर बात मानूंगी। और इतना बोलते ही अद्रिका ने एक परफेक्ट कॉमबैक मूव लिया। उसने रुद्राक्ष के हाथ को ज़रा से मोड़ा और उसके पैर पर किक मारी और उसे झटके से नीचे गिराकर सीधे बिल्डिंग के किनारे से नीचे छलांग लगाने के लिए दौड़ी। लेकिन वो रुद्राक्ष शहजादा था, वो हार मानना नहीं जानता था। जैसे ही अद्रिका ने हवा में कूदने के लिए अपने कदम बढ़ाए, नीचे गिरते हुए रुद्राक्ष ने अपनी पूरी ताकत से छलांग लगाई और पीछे से अद्रिका की ब्लैक हुडी को जोर से अपनी मुट्ठी में खींच लिया। उस अचानक और भयंकर झटके की वजह से अद्रिका का बैलेंस बिगड़ा। रुद्राक्ष की उंगलियां गलती से उसके मास्क की डोरी में फंस गई और एक झटके के साथ वो खौफनाक मेक ब्लैक मास्क उसके चेहरे से टूटकर सीधा जमीन पर जा गिरा। और अगले ही पल वो हो गया जो शायद आज की रात के इस खुले खेल में नहीं होना चाहिए था। ज़मीन पर गिरते ही आसमान में एक बेहद ज़ोरदार बिजली कड़की। उस बिजली की एमराल्ड ग्रीन और डार्क रोशनी में उस नकाब के पीछे छिपा हुआ वो असली चेहरा फाइनली रुद्राक्ष शहजादा के बिल्कुल सामने आ गया। डार्क मरूम लिपस्टिक, भीगे हुए बाल और आंखों में वही निडरता। वो चेहरा किसी और का नहीं, अद्रिका का था। रुद्राक्ष की सांसें जैसे गले में ही अटक कर रह गई। आसमान से गिरती बारिश की बूंदों के बीच उस बिजली की चमक में अद्रिका का वो चेहरा देखकर वो पूरी तरह सुन पड़ गया था। वो कुछ सेकंड तक बस उसे फटी हुई आंखों से देखता रहा, जैसे उसके सामने कोई इंसान नहीं बल्कि कोई भूत खड़ा हो। रुद्राक्ष को एकदम से समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। तुम, उसके मुंह से बमुश्किल सिर्फ यही एक लफ्ज़ निकल पाया। उसे अद्रिका पर शक तो था, लेकिन आज उसका वो एक शक खौफनाक यकीन में बदल चुका था। जिस खूंखार हैकर को, जिस मौत के साए को वो इतने टाइम से पागलों की तरह ढूंढ रहा था, वो कोई और नहीं बल्कि हमेशा उसके आसपास घूमने वाली वही मासूम सी इंटर्न थी। उसका मास्टरमाइंड दिमाग बार बार कह रहा था कि ये सच नहीं हो सकता, लेकिन आज हकीकत उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। पैंथम कोई और नहीं, अद्रिका
सच थी। रुद्राक्ष इस भयंकर सच के सदमे में था और इसी वजह से अद्रिका की कलाई उसकी पकड़ी थोड़ी ढीली हो पड़ गई। अद्रिका इसी एक मौके की तलाश में थी। उसने बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए अपनी पूरी ताकत से रुद्राक्ष के सीने पर एक जोरदार धक्का मारा। उस झटके से रुद्राक्ष पीछे की तरफ लड़खड़ाया और अद्रिका तुरंत वहां से मुड़ी और बिल्डिंग की छत के किनारे से छलांग लगा दी। इस धक्के ने रुद्राक्ष को उसके सदमे से बाहर निकाला। अद्रिका वो गुस्से से दहाड़ा और बिना अपनी जान की परवाह किए वो भी तुरंत उसके पीछे उसी बिल्डिंग से कूदकर भागने लगा। इस वक्त अद्रिका एक बिल्डिंग की छत से दूसरी बिल्डिंग की छत पर पारोक करते हुए रुद्राक्ष से बिल्कुल दूर जाने की कोशिश कर रही थी। वो हवा से बातें कर रही थी। वो किसी भी कीमत पर वहां से भाग जाना चाहती थी, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानती थी कि अगर वो आज रुद्राक्ष के हाथ लग गई तो अंजाम मौत से भी बदतर होगी। वहीं दूसरी तरफ रुद्राक्ष भी एक भूखे शेर की तरह उसके पीछे एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग कूदते हुए भाग रहा था। आज वो उसे जिंदा या मुर्दा किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहता था। भागते भागते ही उसने अपने ईयरपीस का बटन दबाया और हाफते हुए एक खौफनाक कमांड दी, सभी लोग ध्यान से मेरी बात सुनो, पूरे एरिया को लॉक कर दो। कुछ भी करके वो लड़की बचनी नहीं चाहिए। उसे चारों तरफ से घेर लो। अगर आज वो बचकर निकल गई तो तुम में से किसी भी की भी खैर नहीं। समझे तुम सब? यस बॉस, हम पूरी तरह अलर्ट पर हैं। दूसरी तरफ से उसके सिक्योरिटी चीफ की आवाज़ आई। उधर अद्रिका पीछे मुड़कर देखे बिना बस अपनी पूरी स्पीड से भागती चली जा रही थी। उसे बस उस चक्रव्यूह से बाहर निकलना था। भागते हुए उसने एक आखिरी छोटी बिल्डिंग से सीधा नीचे सड़क पर छलांग लगा दी। वो ज़मीन पर रोल करते हुए खड़ी हुई और तेज़ी से भागने लगी, लेकिन अचानक उसके कदम वहीं के वहीं रुक गए। चारों तरफ से तेज रोशनी वाली ब्लैक गाड़ियों ने आकर उसे बीच सड़क पर घेर लिया था। रुद्राक्ष के दर्जनों खूंखार बॉडीगार्ड्स ने अपनी गाड़ियों से उतरकर अद्रिका को चारों तरफ से कवर कर लिया और सबने अपने लोडेड गन सीधे उसके सिर पर तान दी। अद्रिका समझ गई कि अब खेल उसके हाथ से निकल चुका है। अगर वो यहाँ जरा भी हिलती या भागने की कोशिश करती तो ये लोग बिना कुछ सोचे समझे उसे गोलियों से छलनी कर देते। मौत उसके चारों तरफ खड़ी थी, इसलिए वो बिना हिले डुले बिल्कुल शांत होकर अपनी जगह पर खड़ी हो गई। वो अपने शातिर दिमाग में वहां से निकलने का आइडिया सोच रही थी कि तभी उसके ठीक पीछे से तालियों के बजने की आवाज़ आई। क्या सोच रही हो अद्रिका? उफ पैंथम, कि आखिर अब इस मौत के जाल से कैसे भाग जाए? ये रुद्राक्ष की आवाज़ थी। वो धीरे धीरे चलते हुए उस घेरे के अंदर आया। उसके होठों पर एक बहुत ही शातिर और गुरूर भरी मुस्कान थी। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हें। रुद्राक्ष उसके चारों तरफ एक शिकारी की तरह घूमते हुए बोला, काबिले तारीफ हो तुमने रुद्राक्ष शहजादा जैसे इंसान को इतने दिन तक क्या बेवकूफ़ बनाया है। वाकई में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड डिजर्व करती हो तुम। अद्रिका ने अपनी ठंडी और गुस्से से भरी आंखों से मुड़कर उसकी तरफ देखा, लेकिन उसने अपने मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकाला। वो बस चुपचाप उस इंसान की बकवास सुन रही थी और सही मौके का इंतजार कर रही थी। रुद्राक्ष उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया और तंज कसते हुए बोला, वैसे तो मुझे उसी दिन समझ जाना चाहिए था जब तुम पहली बार मुझसे टकराई थी। क्या गजब की एक्टिंग थी तुम्हारी। मैं समझ ही नहीं पाया कि तुम कोई झल्ली और पागल फैन गर्ल बनकर मेरे पीछे क्यों पड़ी थी। रोज़ रोज़ मेरे ऑफिस तक आज पहुंचती थी, फिर तुम मेरी कंपनी में भी एंटर हो गई और तो और वहां पर अपनी सारी बैकग्राउंड जानकारी को भी अरेंज कर दिया। तुमने मुझे इतने टाइम तक बहुत अच्छे से अपनी उंगलियों पर नचाया। रुद्राक्ष की आवाज़ अचानक से भारी और जानलेवा हो गई। लेकिन अब और नहीं, अब तुम्हारा ये खौफनाक खेल हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है अद्रिका। वो थोड़ा और करीब आया और फुसफुसाते हुए बोला, अब मेरा खेल शुरू हुआ है। अब तुम्हें मैं बताऊंगा कि आखिर असली शिकारी किसे कहते हैं और शिकार को कैसे तड़पाया जाता है। तुमने मुझसे क्या कहा था कि तुम्हें तो ठीक से हैकिंग भी नहीं आती, और दूसरी तरफ तुमने मेरा सारा सीक्रेट डेटा चुरा लिया। मेरे सामने बार बार अपना मासूम रूप बदल कर आई थी तुम, लेकिन अब तुम्हें अपना कोई रूप बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा वो असली और घिनौना चेहरा मेरे सामने आ चुका है। ये बोलकर रुद्राक्ष पागलों की तरह तेज तेज हंसने लगा। हंसते हुए अचानक उसने नोटिस किया कि अद्रिका अभी भी बिल्कुल चुप खड़ी हुई थी। उसकी आंखों में कोई खौफ नहीं था, बस एक अजीब सी खामोशी थी। वो एक टक बस उसे ही घूरे जा रही थी। रुद्राक्ष ने अपनी वो
लोहे सिकोड़ी और बोला, क्या हुआ? लगता है मौत सामने देखकर तुम्हें डर लगने लगा है, जो अब तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा, वरना तो तुम्हारी वो कैंची जैसी जुबान कभी चुप ही नहीं रहती थी। बताओगी आखिर तुम्हें डर किस बात का लग रहा है? वैसे तुम्हें अभी इतना डरना नहीं चाहिए। मैं तुम्हें इतनी आसानी से मारूंगा नहीं, मैं तो तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। रुद्राक्ष की ये बात खत्म भी नहीं हुई थी कि अचानक अद्रिका की वो खामोश एक भयंकर तूफान में बदल गई। पलक झपकते ही बिना एक भी पल गवाए अद्रिका ने अपने पीछे वाली पॉकेट से अपनी खुफिया गन निकाली और हवा में गोता लगाते हुए चारों तरफ खड़े उन बॉडीगार्ड्स के हाथों पर सटीक फायरिंग करनी शुरू कर दी। गोलियों की आवाज़ से सड़क गूंज उठी। अद्रिका का निशाना इतना अचूक था कि गोलियां सीधे उन गार्ड्स की कलाइयों और हथियारों पर लगी, जिसके कारण छटपटाते हुए उनके हाथ से सारी बंदूकें छूटकर नीचे सड़क पर गिर गई। रुद्राक्ष जब तक ये समझ पाता और संभल पाता, अद्रिका ने हवा में उछलकर अपने बूट से रुद्राक्ष के चौड़े सीने पर एक बेहद जोरदार लात मारी। रुद्राक्ष पीछे की तरफ गिरा, पर वो तुरंत संभला और जैसे ही अद्रिका वहां से भागने के लिए मुड़ी, रुद्राक्ष ने पीछे से झपट कर उसे जकड़ लिया और फिर उस बारिश से भीगी सड़क पर उन दोनों के बीच एक बेहद खौफनाक और घमासान हाथापाई शुरू हो गई। रुद्राक्ष और अद्रिका दोनों से किसी भी फाइटिंग और कॉम्बैट स्किल कम नहीं थी। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे। कभी रुद्राक्ष अपने भारी मुक्कों से अद्रिका पर हावी होता, तो कभी अद्रिका अपनी फुर्ती से उसके वार को रोककर उस पर पलटवार करती। बारिश से दोनों के चेहरे खून और पसीने से सन चुके थे। तभी लड़ते लड़ते अद्रिका ने अचानक एक बेहद खतरनाक दाव चला। उसने अपनी पूरी ताकत से रुद्राक्ष की गर्दन को अपने हाथों के मजबूत शिकंजे में भींच लिया। रुद्राक्ष की सांसें घुटने लगी। इससे पहले कि रुद्राक्ष खुद को आजाद कर पाता, अद्रिका ने अपनी कोहनी से पूरी ताकत के साथ रुद्राक्ष की नाक पर एक भयंकर मुक्का मारा। रुद्राक्ष के मुंह से एक दर्दनाक आवाज निकली और उसकी नाक से खून की धार फूट पड़ी। वो थोड़ा लड़खड़ाया और इसी का फायदा उठाकर अद्रिका ने अपना दूसरा जोरदार मुक्का सीधा उसके सिर के पिछले हिस्से पर जड़ दिया। ये वार इतना भयंकर था कि रुद्राक्ष का मजबूत शरीर भी एक पल के लिए सुन्न पड़ गया। उसे अचानक से चक्कर आने लगे और उसके चारों तरफ की दुनिया धुंधली पड़ने लगी। वो अपने घुटनों के बल नीचे गिरा। इसी मौके का फायदा उठाकर अद्रिका ने उसे कंधे से एक जोरदार धक्का दिया, जिससे रुद्राक्ष सीधे मुंह के बल उस गीली और ठंडी सड़क पर जा गिरा। रुद्राक्ष अब उठने की हालत में नहीं था। अद्रिका ने अपनी सांसों को कंट्रोल किया, अपने स्मार्ट वॉच पर एक बटन दबाया और अपनी टीम को एक SOS अलर्ट मैसेज भेज दिया, जिसमें वो अपनी लोकेशन देकर तुरंत बैकअप मंगा रही थी। अलर्ट मैसेज मिलते ही उसकी टीम तुरंत एक्टिव हो गई। कुछ ही सेकंड्स के अंदर सड़क के दूसरे कोने से टायरों की चीखें हुई आवाज आई और एक ब्लैक कमांडोज वैन तेजी से अद्रिका की तरफ आकर रुकी। उसकी टीम को देखते ही अद्रिका रुद्राक्ष के बॉडीगार्ड